हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था ऐसे संबंधी जितने भी चीज़ आई थी, तो हमने देखा था लास्ट टाइम अस्का। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कल की वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो कल की देख ले। तो ये लिखा था कि भैया अस्का या अस्के क्या, तो ध्यान रखना सिंपल था, क्या है हमारा खाद्य पदार्थ होता है अस्का। ठीक है, अस्का या अस्के, तो क्या हो जाएगा ये खाद्य पदार्थ। ठीक है, इसके बाद ए हमारा कंप्लीट हो गया था। अब देखते हैं हम असंबंधित। तो आप सभी को पता है जो डी डी शर्मा की बुक है, जो हमारे डी डी शर्मा हैं जो हल्द्वानी के निवासी हैं, तो उन्हीं की बुक है उत्तराखंड ज्ञान कोश, वही मैं वो किताब मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अब आज असंबंधित देखते हैं क्या क्या चीज़ आती है उत्तराखंड में। तो पहला क्या कि आदित्य महादेव मंदिर, तो आदित्य महादेव मंदिर। ठीक है, तो ये कहाँ आदित्य महादेव मंदिर हमारा सिंपल सा पता होना चाहिए, कहाँ है ये हमारा चंपावत में। तो कहाँ हमारा ये चंपावत में। ठीक है, चंपावत आप सभी को पता ही है, कुमाऊं का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो चंपावत में। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है कि आदि केदार। तो आदि केदार, आदि केदार जो है मंदिर है, ये भी हमारा, ये कहाँ हमारा चमोली में। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आदित्य आएगा तो चंपावत में है। ठीक है, और आदि केदार आएगा तो हमारा कहाँ है, चमोली में। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं आगे क्या कहता है। इसके बाद क्या है, आदि बद्री। तो आदि बद्री कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आदि आदि बद्री कहाँ, चमोली में। अब देख लेते हैं, यहाँ से उत्तर नारायण गंगा, यहाँ से उत्तर नारायण गंगा, या फिर हम इसे इसके आगे इसमें लिख दिया क्या, दूधातोली निकलती है। ठीक है, दूधातोली निकलती है। अब आदि बद्री में क्या है कि मंदिरों का जो समूह था कभी वहाँ पे, तो कितना था, तो वहाँ पे था 16। ठीक है, वहाँ पे क्या था, 16 मंदिरों का समूह था। लेकिन वर्तमान समय में कितने वहाँ पे, तो वर्तमान समय में वहाँ पे 14। तो आप ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार डाउट में हो जाता, तो पहले कितने थे, 16 थे, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो कितने वहाँ पे, 14। कहाँ की बात हो रही है, आदि बद्री चमोली की। आप सभी को पता है आदि बद्री कहाँ, चमोली में। ठीक है, इसके बाद अगला देख देते हैं। अगला क्या कहता है कि लठमार मेला। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा वाणी में ही मिल जाएगा। ठीक है, परीक्षा वाणी भी आप लोग पढ़ते रहना, वाणी से भी क्वेश्चन आते आते हैं। ठीक है, कभी आप सोचो भी नई कंटेंट लेना, ठीक है लेना है नया कंटेंट, लेकिन वाणी भी पढ़नी है और नई परीक्षा वाणी आपको लेनी है। तो लठमार मेला देख लेते हैं कहाँ लगता है, तो ये हमारा लगता है आदि बद्री के पास में, मतलब जहाँ ये हमारा आदि बद्री है चमोली में, उसी के पास में। अगर देख लें, ये वैसे ही दे रखा है बेसिक के लिए, लठमार होली, तो ये मथुरा में खेली जाती है होली। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में जो मथुरा है, तो लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं आगे ये कहता है। आगे हमारा क्या, आलम। तो आलम क्या है, आलम देख लीजिए, आलम क्या है, तो यह क्या है, एक भोज वृक्ष का कटा हुआ तना है, भोज वृक्ष का। ठीक है, तो आलम क्या है, एक भोज वृक्ष का कटा हुआ तना है। ठीक है, आलम जिसे क्या कहते हैं, हम आलम कहते हैं। और क्या है, भोज वृक्ष का कटा हुआ तना। देख लीजिए, अगर पूछ सकता है तो पूछ लेगा आयो, बाकी उसके पास बहुत सारे हैं परीक्षा इसके, इस डी डी शर्मा से पूछने के लिए, ये हो भी सकता है पूछे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जो तना होता है भोज वृक्ष का कटा हुआ, उसे कहते हैं। पहाड़ी जो हमारे युवा वर्ग वाले व्यक्ति हैं उनको पता भी होगा, जो जुड़े हुए होंगे इस चीज़ से। इसके बाद अगला देख लेते हैं आगे क्या कहता है। इसके बाद अगला क्या है, ये कहता है हमारा आलम सेमगो। ठीक है, आलम सेगमो। ठीक है, आलम सेगमो चुमो, आलम सेगमो चुमो। देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या है, ये उत्सव है, तो आ जाएगा आलम सेगमो चुमो। क्या, तो ये क्या हमारा, ये उत्सव है, ये उत्सव हो गया। अब उत्सव है तो कहीं ना कहीं मनाया जाता होगा। तो पिथौरागढ़ के पास में क्या है, पिथौरागढ़ के पास का नाम हमारा, पिथौरागढ़ में क्या है, धारचूला। तो वहाँ पे मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों बाद। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। पिथौरागढ़ में जैसे है कंडाली है, जिसे हम किरजी भी कहते हैं, पिथौरागढ़ भी मनाया जाता है। ठीक है, कंडाली या किरजी, तो वो भी आपका 12 वर्षों बाद ही मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, 12 वर्षों बाद ही मनाया जाता है। कंडाली जैसे कई बार क्या बोलते थे हम, किरजी बोलते थे, किरजी। ठीक है, ध्यान रखना, जो भोटिया की उपजाति होगी हमारी सोका, तो ये वो वाला मनाती है। ठीक है, सोका जो मनाती है वो मनाती है। तो ध्यान रखने, कई बार वो क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा पिथौरागढ़ का उत्सव है जो 12 वर्ष बाद नहीं मनाया जाता, तो वो दे देगा एक हटके, एक महसानी भी मनाया जाता है धारचूला साइड में, जिसमें भारत और जो नेपाल की संस्कृति है वो उसमें प्रस्तुत की जाती है। महसानी भी ध्यान रखना कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में, महसानी। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाड़ी में भी है शायद ये क्वेश्चन, महसानी भी। ठीक है, तो ये भी वही बनाता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि इसमें भारत प्लस, भारत मतलब भारत की और प्लस नेपाल की जो है संयुक्त संस्कृति दिखाई जाती है महसानी में। ठीक है, और कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में। इसके बाद देख लेते हैं क्या कहता है, ई संबंधित क्या चीज़ है। तो इसमें दो तीन चीज़ें देख लेते हैं क्या है, ज़्यादा इसमें लॉन्ग नहीं करा गया। तो इसे कहते हैं इंड्रा। ठीक है, इंड्रा क्या है, तो हमारा इंड्रा क्या है, हमारा इंड्रा ये क्या है, भोज्य व्यंजन है। ठीक है, इंड्रा क्या है, एक भोज्य व्यंजन, मतलब भोजन करने वाला एक व्यंजन है। इसके बाद क्या है कि इजराइन भूमि, इजराइन या फिर ईरन, इजराइन या
ईरन भूमि, तो उससे क्या कहते हैं हम, बंजर भूमि। क्या कहते हैं हम, बंजर भूमि। इजराइन या ईरन भूमि को कहते हैं हम, तो बंजर भूमि होती है, जिस बंजर मतलब जिसमें कुछ पैदा ना हो सके, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इंद्रकील पर्वत। तो इंद्रकील पर्वत कहाँ हमारा, टिहरी गढ़वाल में। ये सबसे विवादित चीज़ है, इंद्रकील पर्वत है कहाँ, ठीक है। सबसे कहीं कहीं ये पौड़ी भी दे रखा है, कहीं कहीं टिहरी भी दे रखा है। सबसे विवादित है। आप लोग अगर वहाँ के हों लोकल के, अगर आप हैं वहाँ के, जहाँ आपका प्लेस है या मान लो आपका घर है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि इंद्रकील जो है पर्टिकुलर कहाँ जगह आता है। मैं तो मानता हूँ अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंद्रकील पर्वत कहाँ है, तो आयोग इसे डिलीट मार देगा भाई, डिलीट, ध्यान रखना, ठीक है, डिलीट मार देगा इस क्वेश्चन को, इंद्रकील पर्वत। बाकी इसमें टिहरी दे रखा। अब देख लेते हैं और क्या कहता है ऊ संबंधित। तो ऊ संबंधित क्या है हमारा, कि सबसे पहले कहता है कि उखल उखल भेद। तो उखल भेद क्या है हमारा, उखल भेद क्या है हमारा, तांत्रिक अनुष्ठान है, ठीक है। क्या उखल भेद हमारा तांत्रिक अनुष्ठान। इसके बाद क्या कहता है ये, उजियारी देवी मंदिर। तो उजियारी देवी मंदिर का हमारा, तो ये हमारा द्वाराहाट में, और द्वाराहाट का आता है हमारा अल्मोड़ा में। आप सभी को पता होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये उजियारी है और पिथौरागढ़ में क्या है हमारा, अन्यारी। कभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। पिथौरागढ़ में अन्यारी है, जबकि द्वाराहाट में क्या हमारा, उजियारी। इसके बाद क्या है कि वशिष्ठ वशिष्ठ गुफा। तो वशिष्ठ गुफा रुद्रप्रयाग इसमें दे रखा है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। वशिष्ठ गुफा कहाँ, रुद्रप्रयाग में। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि वशिष्ठ की जगह एक नाम उसमें बड़ा विवाद में चलता है वो वाला, तो कई कई बार ये वशिष्ठ इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे मानी जाती है टिहरी गढ़वाल में, इतना अंतर है मात्र। बाकी देखते हैं आयोग क्या इसका अगर आता है क्वेश्चन, तो उसमें मुझे लगता है कि डिलीट ही मानना पड़ेगा अधिकतर आयोग को। इस तरह वाले क्वेश्चन जो विवादित क्वेश्चन होते हैं, अगर तुम उसमें प्रत्यावेदन लगाते हैं तो वो आयोग रिक्स ही नहीं लेता, उसे डिलीट ही कर देता है बाद में, क्योंकि बच्चे कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं क्या कहता है कि कोटेश्वर। इसके बाद क्या कहता है कि कोटेश्वर गुफा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, कोटेश्वर गुफा। तो कोटेश्वर गुफा का हमारी ध्यान रखना, तो ये कहाँ हमारी उत्तरकाशी में। अब आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि कोटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, कोटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। इसका ज़रा सीन छोटा कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि श्रीअम्बक, श्रीअम्बक, ये है श्रीअम्बक, श्रीअम्बक, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो श्रीअम्बक ऐसे कई बार उसमें लिखा हुआ है परीक्षावाड़ी में, पांडुखोली, पांडुखोली, ये बाड़ी में भी है, जहाँ पे आप जिले पढ़ेंगे वहाँ पे दे रखा है पांडुखोली। तो ये कहाँ पे है हमारा, तो ये हमारा कहाँ पे है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं क्या है कि गोरखनाथ गुफा। तो गोरखनाथ गुफा तो पूछी भी जाती है, तो गोरखनाथ गुफा कहाँ हमारा, पौड़ी में। और पौड़ी में भी कहाँ, तो ध्यान रखना पौड़ी में, पौड़ी में कहाँ, श्रीनगर के पास कौन सा स्थान है, भक्तियाना, भक्तियाना, वहाँ पे स्थित है ये वाली। इसके बाद अगला क्या कहता है कि कफर कोट। क्या है, कफर कोट, ये कफर कोट है, ठीक है। ये क्या हमारी कफर कोट है, ये वाला कफर कोट। तो कफर कोट का हमारा ये वाला ध्यान रखना आप लोग, अल्मोड़ा में कफर कोट गुफा। ये भी यहाँ से आप नोट डाउन करना कि कफर कोट गुफा का हमारी अल्मोड़ा में, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और शेयर कमेंट्स जरूर करना, ठीक है। और मित्रों के साथ साझा जरूर करना। मित्रों के साथ तो पता नहीं आप लोग साझा करो या ना करो, आप सोचो कि भाई कंपटीशन क्यों बढ़ाना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहता है, कुचिया देव उड्डयार, कुचिया देव उड्डयार। तो ये कहाँ हमारी, कुचिया देव उड्डयार या फिर गुफा आ जाए कई बार, तो ये एक ही शब्द होते हैं। कभी सोचो आप भाई उड्डयार क्या हो गया, तो नया शब्द नहीं है, क्या है, गुफा है हमारी कुचिया उड्डयार, पिथौरागढ़ में। अगर आप नई परीक्षावाड़ी देखोगे तो उसमें भी इस गुफा का वर्णन कर दिया गया है कि कुचिया उड्डयार कहाँ है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है कि इसका मंदिर भी पिथौरागढ़ में है। कुचिया देव उड्डयार का जो मंदिर है वो भी कहाँ हमारा, पिथौरागढ़ में ही है। आगे देख लेते हैं क्या कहता है, आगे हमारा सिंपल से लिखा हुआ है कि उत्तर काशी को गुप्त काल में, ठीक है। उत्तर काशी का प्राचीन नाम सौम्य काशी भी है और बाड़ाहाट भी है, ठीक है। पुराणों में उसको सौम्य काशी कहते हैं, प्राचीन नाम उसका बाड़ाहाट। लेकिन बाड़ाहाट किस टाइम पीरियड में रहा था, तो ध्यान रखना गुप्त काल में बाड़ाहाट नाम रहा था, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर पहली वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने तो देख लेना, उस पर अपलोड कर दी गई थी यूट्यूब पर, आप देख लेना। इसके बाद देखते हैं क्या कहता है कि समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के अभिलेख में इसी का नाम क्या है, बाड़ाहाट का उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्या इसका नाम उल्लेख मिलता है, ये आप देख लीजिए, बाड़ाहाट का उल्लेख मिलता है। अब समुद्रगुप्त का अभिलेख कहाँ से मिला भैया, ये भी ध्यान रखना, तो प्रयाग प्रशस्ति से मिला। समुद्रगुप्त का अभिलेख जो है कहाँ से मिला है, प्रयाग प्रशस्ति से। और कहाँ पे ये हमारा प्रयाग, तो आप सभी को पता ही है कि इसका प्राचीन नाम है, इलाहाबाद का, ठीक है।
जहाँ नदियाँ संगम होती है वहाँ पे प्रयाग ही माना जाता है। अगला देखते हैं क्या कहता है कि पुराणों में उत्तरकाशी को, देखो मैंने बताया था आगे नहीं आ गया, पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है, सौम्य काशी भी कहा गया है। ठीक है, सौम्य, ये क्वेश्चन कई बार उत्तराखंड में आ गया, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्या कहता है कि मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट कहाँ हमारा, उत्तरकाशी में मणिकर्णिका घाट। लेकिन लेकिन ठीक है, इसके बाद अगर मणिका घाट ये हो गया उत्तरकाशी में, लेकिन अगर कुंड आ जाए तो क्या करोगे आप लोग, तो ध्यान रखना, हम बताएंगे क्या करोगे आप। तो कुंड आ जाए तो ध्यान रखना, ये आपको गुप्त काशी में लगाना है। ठीक है, गुप्त काशी कहाँ आता है वो आप सभी को पता है कहाँ आता है गुप्त काशी। ठीक है, ये आप बेसिक सी चीज़ हो गई। इसके बाद देखना कि अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है। अन्नपूर्णा मंदिर तो ये कहाँ पे है हमारा, उत्तरकाशी में अन्नपूर्णा मंदिर। लेकिन अन्नपूर्णा अगर पर्वत आ जाए तो वो कहाँ पे है, पर्वत। तो चंपावत में मंदिर है कौन सा, पूर्णागिरि वाला। तो जो मंदिर है पूर्णागिरि वाला वो अन्नपूर्णा पर्वत पर ही है। लेकिन मंदिर कहाँ पे है हमारा, मंदिर मैंने आपको बता दिया है, मंदिर कहाँ पे है हमारा, उत्तरकाशी में। इसके बाद आगे देख लेते हैं परशुराम मंदिर। ये जो वहाँ पे उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर है ना, उसी के परिसर में ये सारे मंदिर है वहाँ पे। तो परशुराम मंदिर भी कहाँ पे है हमारा, उत्तरकाशी में। ठीक है, दत्तात्रेय मंदिर कहाँ हमारा, ये भी उत्तरकाशी में। ठीक है, दत्तात्रेय, यहाँ से सारे याद रखना, मंदिर एक दो आते जरूर हैं उत्तराखंड में। ठीक है, कल्चर में। इसके बाद जड़ भरत मंदिर कहाँ है, तो ये भी हमारा कहाँ पे, उत्तरकाशी में। कहाँ पे, ये हमारे उत्तरकाशी में सभी। इसके बाद है गोपेश्वर महादेव मंदिर। अब आप सोचोगे भैया कि चमोली डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय गोपेश्वर में है तो वहीं होगा, नहीं, ये भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी उत्तरकाशी में है। मारकंडे मंदिर, मारकंडे मंदिर कहाँ पे है हमारा, ये वाला। तो ये भी हमारा कहाँ पे, उत्तरकाशी में। मारकंडे मंदिर भी शहर है, यहाँ से आप लोग नोट डाउन करते रहना। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, वीडियो को वहीं करते हैं ख़त्म। इसके बाद आगे देखते हैं क्या कहता है कि वरुणेश्वर मंदिर कहाँ, तो ये भी हमारा कहाँ पे, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में वरुणेश्वर मंदिर। इसके बाद क्या है, लक्षेश्वर मंदिर, लक्षेश्वर मंदिर, लक्षेश्वर मंदिर। तो ये भी कहाँ पे हमारा, उत्तरकाशी में। ठीक है, एक ही मंदिर में अधिकतर प्रांगणों में फैले पड़े हैं। इसके बाद क्या कहता है कि रेणुका देवी मंदिर, तो ये भी कहाँ पे हमारा, उत्तरकाशी में। बाकी वीडियो कल बनाते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना। पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख लेना, अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप बताना। ठीक है, लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा एक न दिन, क्योंकि इस पर वीडियो अब लगातार अपलोड होंगी, क्योंकि भर्ती आगामी समय में बहुत जल्दी आने वाली है। और मैंने बता भी रखा आप सबको, यूट्यूब चैनल पर देख लेना पिछली भर्तियों से संबंधित भी।